नमस्कार दोस्तों, एमिकस पब्लिको एलएलपी अ लॉ फर्म के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस चैनल को बनाए जाने का उद्देश्य आमजन में विधिक जागृति लाना, लीगल अवेयरनेस लाना है, जिसमें हम हमारे 20 वर्ष के अनुभव को साझा करके इस कानूनी प्रक्रिया को हम आपके लिए सहज बनाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से हमने ये चैनल शुरू किया है। हमारे पिछले वीडियो में हमने हमारे भारतीय संविधान द्वारा दी गई रिट की शक्ति के बारे में बात की थी। रिट क्या होती है, रिट कितने तरह की होती है, रिट कब जारी की जाती है, इसका एक संक्षिप्त विवरण हमने दिया था, जिसकी जानकारी के लिए आपको हमारा पिछला वीडियो में जरूर जाना चाहिए, जिसका लिंक हम हमारे कैप्शन में शेयर कर रहे हैं। तो आप जरूर उस वीडियो को देखें ताकि आपको पूर्ण रूप से इस विषय पर जानकारी हो। आज का हमारा विषय है इसी श्रृंखला में रिट ऑफ मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस क्या होती है, रिट ऑफ मैंडेमस कब जारी की जाती है, कौन लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस सब में हम आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं, जिसको आप ध्यान से देखें, आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि रिट ऑफ मैंडेमस एक ऐसा आदेश होता है जिसे कोर्ट तब देती है जब कोई पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस अपनी ड्यूटी निभाने में नाकामयाब रहता है। ब्रिटिश काल में किंग्स बेंच ऑफ डिवीज़न इस तरह का आदेश देता था, जिसको पब्लिक ड्यूटी निभाने के लिए किसी पब्लिक ऑफिसर को, सरकारी अधिकारी को कंपेल करना जिसका उद्देश्य रहा। पर सवाल ये उठता है कि इस रेमेडी को कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं, मैंडेमस के लिए कौन व्यक्ति हाई कोर्ट तक जा सकता है। इसमें ध्यान देने की बात है, नो वन कैन आस्क फॉर अ मैंडेमस विदाउट अ लीगल राइट। लीगल राइट एनफोर्सेबल होना चाहिए। हमें ये राइट होना चाहिए कि जो व्यक्ति जा रहा है उसको लीगली एनफोर्सेबल कर सके। आइए अब हम एक लैंडमार्क जजमेंट की बात करते हैं। मनी सुब्रत बनाम हरियाणा स्टेट 1977। इस जजमेंट में बताया गया है कि कौन व्यक्ति एग्रीव्ड या पीड़ित माना जाएगा। एग्रीव्ड या पीड़ित वही व्यक्ति माना जा सकता है इस रिट के लिए जिसका राइट, उसका अगर कोई भी राइट है, उसको किसी पब्लिक ड्यूटी निभाने वाले सरकारी अफसर ने, पब्लिक अथॉरिटी ने मना कर दिया हो या इनएक्शन में आ गया हो। इनएक्शन का मतलब है कि उसको सहज में जो चीज़ मिल जानी चाहिए थी लेकिन उसको वो चीज़ नहीं दी गई, जबकि वो लीगली उस चीज़ को वो लेने के लिए राइट रखता है। आइए बात करते हैं उन आधारों की, उन ग्राउंड्स की जिनके आधार पर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के सामने इस रिट को अप्लाई करने के लिए जाएगा। ये कुछ ग्राउंड्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राउंड हैं, लेकिन मुख्यतः आपको ध्यान देना है कि केवल ये जो ग्राउंड्स हैं ये मुख्य ग्राउंड हैं। सबसे पहली बात है कि जो व्यक्ति अप्लाई करना चाहता है उसका लीगल राइट होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो लीगल राइट उस दिन जिस दिन वो पिटीशन फाइल कर रहा है एग्जिस्ट करता हो, मतलब अस्तित्व में हो। ऐसा नहीं कि पहले वो राइट ख़त्म हो गया हो और किसी पहले की चीज़ के लिए बाद में कोर्ट के सामने वो उस राइट को लेने के लिए गुहार लगाए। तीसरी बात है कि उस राइट का, उस लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होना चाहिए। अगली बात है कि जो इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है लीगल राइट का, वो कोई पब्लिक अथॉरिटी, कोई सरकारी अधिकारी उस इन्फ्रिंजमेंट के लिए उत्तरदायी हो। इस सब के बाद एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति मैंडेमस रिट जारी करवाना चाहता है उसने उस पब्लिक अथॉरिटी को सूचना दी हो। सूचना का मतलब है कि उसने इस राइट को लेने के लिए उस पब्लिक अथॉरिटी को सूचना दी हो कि मुझे ये राइट, मेरा राइट बनता है लेकिन ये राइट मुझे अभी तक नहीं मिला है और आप इसको, मुझे इस राइट को मुहैया करवाएं, मुझे उपलब्ध करवाएं। और अंतिम बात यह है कि उस अधिकारी ने या तो उस लीगल राइट के लिए मनाही कर दी हो कि भाई मैं तो तुमको ये लीगल राइट मुहैया नहीं करवाऊंगा, और या फिर ऐसा हुआ हो कि वो इनएक्शन के मोड में आ गया हो, मतलब वो उस आपकी बार बार की डिमांड को लेकर या किसी भी तरह के आपके नोटिस या कम्युनिकेशन या पत्राचार के बारे में उसने ध्यान ही नहीं दिया। वो केवल उसको लेकर बैठ गया और महीने, 2 महीने, 3 महीने या कोई भी ऐसा एक पर्याप्त समय जिसको हम अलग से वीडियो में बता सकते हैं,
उस तक के लिए उसने कभी उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। ये तभी कोई व्यक्ति मैंडेमस के लिए हाई कोर्ट में जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जो परिस्थिति से परिस्थिति पर निर्भर करेंगे और मामले में कोई विशेषज्ञ इस बारे में आपको अच्छी राय बता सकता है कि आपका इस मामले में लीगल राइट का वायलेशन हुआ, इन्फ्रिंजमेंट हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए, सवाल उठता है कि आप कोर्ट गए, आप मैंडेमस रिट के लिए कोर्ट गए किसी सरकारी अधिकारी के, पब्लिक अथॉरिटी से अपना लीगल राइट को एनफोर्स करवाने के लिए, लेकिन कोर्ट कब उसको मानने से इनकार कर देगा, कब कहेगा कि इस मामले में रिट जारी नहीं हो सकती, वो कंडीशन, कुछ कंडीशन हम बता रहे हैं और कुछ कंडीशन होंगी जो केस टू केस डिफर कर जाएंगी, वो परिस्थिति से परिस्थिति पर निर्भर करती हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि जब आप कोर्ट के सामने जाते हैं तो उस रिट ऑफ मैंडेमस से पहले आपके लिए कोई अल्टरनेटिव रेमेडी किसी भी कानून ने बनाई हुई है। अगर आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं, मान लीजिए कोई कमीशन है या कोई आयोग है या किसी तरह का और कोई न्यायालय है, सिविल न्यायालय है, जहाँ पे आप अपने राइट को एनफोर्स कर सकते थे, पर आप वहाँ नहीं जाके आप सीधे हाई कोर्ट पहुँचते हैं और आप रिट ऑफ मैंडेमस अप्लाई करके आप बोलते हैं कि मुझे रिट ऑफ मैंडेमस जारी करवाकर और इस सरकारी अधिकारी से मुझे काम करवाना है, या अदरवाइज जो भी परिस्थिति है, उस कंडीशन में हाई कोर्ट मना करते हुए आपसे कहेगा कि पहले आप अल्टरनेटिव रेमेडी का यूज़ करें। अगर आपको वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता या आपका जो रिलीफ का चैनल है वो पूरा नहीं होता है, उसके बाद आप यहाँ आएँ। इस आधार पर रिट ऑफ मैंडेमस आपका पहली, दूसरी या जब भी सुनवाई पर आता है उसमें कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है। दूसरी बात क्या हो सकती है, जो रिफ्यूज़ल है उसके लिए, दूसरा रिफ्यूज़ल तब हो सकता है जब आपकी रिट ऑफ मैंडेमस प्री मैच्योर हो। प्री मैच्योर किसको बोलते हैं? प्री मैच्योर होता है कि मान लीजिए आपका कोई लीगल राइट है वो एनफोर्स नहीं हुआ, इनएक्शन भी है उस कंडीशन में, और कोई डिमांड थी जो पूरी नहीं की, लेकिन आपने वो डिमांड रेज ही नहीं की है प्रॉपर वे में, पत्राचार नहीं किया, आपने नोटिस नहीं दिया और आप सीधे कोर्ट में जाकर आप कर रहे हैं कि उस सरकारी अधिकारी के खिलाफ रिट ऑफ मैंडेमस जारी करवा के आपके लीगल राइट को एनफोर्सेबल करवाया जाए। उस कंडीशन में प्री मैच्योर मानते हुए कोर्ट उस रिट ऑफ मैंडेमस की एप्लीकेशन को, पिटीशन को रिजेक्ट कर सकती है। और अंतिम बात इसमें ये हो सकती है कि आपने रिट ऑफ मैंडेमस के लिए अप्लाई किया हाई कोर्ट में जाकर, और आप सब तरफ से आपने सारी जो भी इसकी पूर्ति के लिए जो ज़रूरतें थी, जो औपचारिकताएं थी, नोटिस देने की, पत्राचार करने की, वो आपने पूरी कर दी हैं और आपने रिट अप्लाई कर दी और वो हियरिंग पे भी आ गया। और मान लीजिए इसी बीच में जो सरकारी अधिकारी है, जो पब्लिक अथॉरिटी है, जिसको उस लीगल राइट को एनफोर्स करना था, उस लीगल राइट को इसी बीच में उसने पूरा कर दिया, और वो जिस डिमांड को लेके, जिस प्रेयर को लेके आप कोर्ट के सामने पहुंचे हैं, वो कोर्ट से जाने से पहले ही या उस दरमियान पूरी हो चुकी है। उस अवस्था में कोर्ट उस रिट को इनफ्रक्चस मानते हुए, निरर्थक मानते हुए, जो कि आज की तारीख में निरर्थक हो चुकी है, रिजेक्ट कर सकता है। तो ये मुख्य रिफ्यूज़ल के लिए रिट ऑफ मैंडेमस के मेन ग्राउंड हैं। बाकी के परिस्थितिवश जो भी रहेंगे वो ग्राउंड हो सकते हैं। एक ग्राउंड ये भी हो सकता है रिट ऑफ मैंडेमस के रिफ्यूज़ल के लिए कि जब आप कोर्ट के सामने पहुंचे हैं तो आपने जो तथ्य थे उनको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया है, मिस इंटरप्रेट किया है, या आपने उसको मिस रिप्रेजेंट किया है, या कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य था जो कि कोर्ट के सामने लाया जाना आवश्यक था, लेकिन आपने उसको कंसील कर दिया, हाइड कर दिया, आपने उसको छिपा लिया। उस आधार पर हाई कोर्ट आपके रिट ऑफ मैंडेमस की पिटीशन को रिजेक्ट कर सकता है। ये व्यवस्था इब्राहिम वर्सेस हाई कोर्ट कमिश्नर के केस में हाई कोर्ट द्वारा दी गई थी। अगर आप जब रिट ऑफ मैंडेमस लेके आए हैं उसमें इनऑर्डिनेट डिले हो, इनऑर्डिनेट डिले का मतलब होता है कि इतना डिले हो गया, इतना उसमें आपने विलंब किया है कि उस विलंब के कारण उसका लीगल राइट का एनफोर्सेबल होना कोर्ट की नज़र में पर्याप्त नहीं रहा। इनऑर्डिनेट डिले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी और उच्च न्यायालयों ने भी कहा है कि
हर दिन का, ईच एंड एवरी डे का आपके पास पर्याप्त कारण होना चाहिए कि इस दिन इसलिए हम रिट को फाइल नहीं कर पाए या दूसरे दिन हम इसलिए नहीं कर पाए। हर दिन का, अगर आपने एक दिन का किया तो भी और आपने साल भर का किया तो भी, आपके पास अगर कोई पर्याप्त कारण नहीं है और आप फिर रिट ऑफ मैंडेमस जारी करवाने के लिए कोर्ट के सामने जाते हैं, तो इस आधार पर कोर्ट आपकी रिट ऑफ मैंडेमस जारी करने से मना ही कर सकता है, इनकार कर सकता है। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रिट ऑफ मैंडेमस है वो जारी हमेशा पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ होगी, वो किसी इंडिविजुअल पर्सन मतलब किसी व्यक्ति के खिलाफ निजी हैसियत में नहीं की जा सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति पदस्थापित हो और उस पद पर रहते हुए उसने उस पद की हैसियत में आपसे कोई इनेक्शन किया हो या उस काम को करने के लिए रिफ्यूज़ल किया हो। रिट ऑफ मैंडेमस की ड्राफ्टिंग भी अन्य रिटों की तरह ही की जाती है और इसकी ड्राफ्टिंग के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में स्पष्ट रूप से बताया था। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि रिट ऑफ मैंडेमस की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, तो आप हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप समझ सकें कि इस रिट की ड्राफ्टिंग हम कैसे करेंगे। आइए अब हम समझते हैं रिट ऑफ मैंडेमस को एक प्रसिद्ध उदाहरण से। इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने रिट ऑफ मैंडेमस जारी की थी। शंकराचार्य को मर्डर का अक्यूज बनाया गया और इस कारण पुलिस बार बार मठ में जाती थी बिना मठ के प्रतिनिधियों, रिप्रेजेंटेटिव की परमिशन के। हो सकता है वो अन्वेषण के लिए जाती हो, इन्वेस्टिगेशन कर रही हो या कुछ और कारण हो, परंतु इस चीज़ के लिए जो मठ के प्रतिनिधि थे उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष एक रिट ऑफ मैंडेमस याचिका लगाई। उस रिट ऑफ मैंडेमस याचिका में जो मठ के प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को अक्यूज बनाया गया है, ये एक बात है, लेकिन इसके अलावा पुलिस ट्रेसपास कर रही है मठ में। पुलिस ने उनके जो बैंक खाते थे उनको सीज कर दिया था, उनको फ्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से जो मठ के दिन प्रतिदिन के खर्चे थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। साथ में जो धार्मिक अनुष्ठान जो प्रतिनिधि करते थे या मठ जो कर रहा था उनको भी वो अच्छे से परफॉर्म करने में नाकामयाब हो रहे थे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी जो पुलिस के इस इलीगल एक्शन के वजह से पैदा हुई। मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में देखा कि पुलिस का जो काम था वो पूर्णतः इलीगल था। पुलिस को ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि वो अक्यूज्ड बनाए जाने पर शंकराचार्य को इस तरह से मठ में ट्रेसपास करती, उसके बैंक खाते सीज करती, उसके बैंक खाते फ्रीज करती। इस वजह से मद्रास हाई कोर्ट ने रिट ऑफ मैंडेमस जारी की और पुलिस को पाबंद किया कि इस तरह का कोई काम पुलिस ना करे। कोर्ट ने कहा कि एक्शन ऑफ द पुलिस इज अल्ट्रा वायरस टू सेक्शन 102 ऑफ CRPC। रिट ऑफ मैंडेमस के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है जॉन पैली वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया था। इस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी। इस मामले में ऑर्थोडॉक्स फैक्शन ने पैट्रियार्क फैक्शन के विरुद्ध एक विवाद की स्थिति में रिट ऑफ मैंडेमस जारी करने के लिए केरल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इस मामले में केरल हाई कोर्ट में ऑर्थोडॉक्स फैक्शन ने कहा कि वो एक आयोग गठित करवाना चाहते हैं जो रिटायर्ड जजेस से फॉर्म होना चाहिए, जो कि एक पेरिस चर्च के देखरेख के संबंध में सारे काम करे। इस तरह से ये मामला ऐसा था जिसमें ऑर्थोडॉक्स फैक्शन चाहता था कि मैंडेमस रिट जारी हो एक आयोग की संरचना के लिए, एक आयोग, एक कमीशन के गठन के लिए। इस मामले में केरल हाई कोर्ट ने इस रिट याचिका को, जो मैंडेमस रिट थी, उसको अलाउ करते हुए, उसको मानते हुए अपना आदेश दिया और इस तरह एक आयोग की गठन का रास्ता साफ किया। लेकिन इस मामले में पैट्रियार्क फैक्शन जो था वो इससे पीड़ित हुआ और उसने इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मामला जब सामने आया
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत क्लियर अब्यूज़ हुआ है। जो रिट ऑफ मैंडेमस का जो एक तरीका है, जो जारी करने का एक हमारा तरीका है, उसको अब्यूज़ करने का यहाँ पे बहुत अच्छा प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि एक ट्रिब्यूनल का बनाया जाना रिट ऑफ मैंडेमस के जरिए हाई कोर्ट की क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है। इस तरह का आदेश देना गलत है। मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारे आर्टिकल 245 और 246 हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, उनका इस मामले में पूर्ण रूप से अब्यूज़ किया गया है, उनको गलत तरह से इंटरप्रेटेट किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकार, किसी भी राज्य की सरकार को, स्टेट को हम कोई कानून बनाने के लिए आदेशित नहीं कर सकते। हम ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते कि उसमें वो जाकर और कोई कानून बनाए। हमारा काम है केवल कानून की पालना को सुनिश्चित करना, ना कि कानून बनवाना। तो हमने अपनी इस रिट की श्रृंखला में आज रिट ऑफ मैंडेमस की बात की। रिट ऑफ मैंडेमस हम कब अप्लाई कर सकते हैं, कब कोर्ट उसको स्वीकार करेगी, उसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पर कोर्ट हमारी रिट ऑफ मैंडेमस की पिटीशन को रिजेक्ट कर सकती है, कब उसको वो पिटीशन स्वीकार करनी है, और इस तरह की समस्त जानकारियां हमने आपको दी। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारियां पसंद आई होंगी और आप इससे थोड़े लाभान्वित हुए होंगे। इसको आपसे आशा करते हैं कि आप इस जानकारी को साझा करेंगे अपने सर्कल में दूसरे लोगों को, ताकि उनका भी इससे ज्ञानवर्धन हो। आपकी अगर कोई भी इस संबंध में कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमको लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। आपकी जानकारियों को हम यथोचित तरीके से पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।